जी अब एक और इशू पे हम बात करते हैं। धमकी आमेज खतूत मिलने का सिलसिला जो है वो हाई कोर्ट के जजेस से शुरू होता सुप्रीम कोर्ट के जजेस और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक जा पहुंचा। बात यहाँ नहीं रुकी। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को ऐसे मशकूक खतूत भेजने की कोशिश की गई। वो तो अच्छा हुआ कि रावलपिंडी के ढोक गुजरा डाक खाने के अमले ने ये खतूत पकड़ लिए। खतूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। FIR के मुताबिक खतूत में तहरीके नामूस पाकिस्तान का हवाला दे अदालती निजाम को तनकीद भी किया गया है और निशाना बनाया गया है। वेलकम टू बैसिलस एंथ्रैक्स के अल्फाज एंथ्रैक्स क्या होता है? इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ केमिकल। लिखकर जज साहिबान को धमकाने और उनके फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। बहरहाल तशवीश की बात यह है कि फोरेंसिक रिपोर्ट से इन खतूत में जहरीले मवाद आर्सेनिक की मौजूदगी साबित हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इन खतूत की इंक्वायरी का ऐलान भी कर चुके हैं, मगर जिस तेज़ी से तफ्तीश होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। और सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर अगर ये शरारत है तो ये बहुत बड़ी शरारत है या ये साजिश है, तो उसके हक़ाइक़ भी सामने आने चाहिए। इन एनी केस इसके पस पर्दा जो भी लोग हैं, कोई ग्रुप है, कोई इंडिविजुअल है, पकड़े उसे, पकड़ भी लें। अब तो बीच में इंटरसेप्ट भी किए जा रहे हैं कि तोड़ ना पहुंचे खत, तो कुछ ना कुछ तो पता चल ही रहा होगा। शहबाज शरीफ खुद भी कह चुके हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, तो अब हो जाए। इस पे हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ हैं सबसे पहले, और फिर लाहौर की भी हम बात करेंगे। लेकिन तो ये अयाज के अब जो इत्ला मिल रही है कि जजेस के साथ साथ ये धमकी जो दी जा रही है और ये खतूत जो है ये वजीर आजम वजीर आला को भी भेजने की कोशिश की गई है, तो क्या इसकी तस्दीक हो चुकी है कि ऐसा हुआ था? देखिए जी, हुमा अब्दुल्ला, जैसे कि आपको मालूम है कि जजेस को जो खतूत लिखे हैं इस हवाले से अभी तक कोई इतला हमारे पास मुस्तक़िल इतलात नहीं है कि वज़ीर आज़म या किसी वज़ीर आला को इस किस्म की या इस पैटर्न के ऊपर जो है वो खतूत लिखे गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड देन लाहौर हाई कोर्ट, ये सिर्फ यहाँ तक अभी तक फिलहाल महदूद है। जब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है कि इस किस्म के खतूत जो है वो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को लिखे गए हैं। लेकिन आपको ये बताते जाएं कि जब ये खतूत लिखे गए हैं तो कल मैंने भी आपसे जिक्र किया था कि जो पाकिस्तान पोस्ट सर्विसेज हैं उन्होंने मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर जारी किया कि किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियत को या किसी भी डिग्निटी को अगर आप खत लिखेंगे, खत पोस्ट करेंगे, तो उसको पहले वो चेक करेंगे। ये तमाम एडवाइजरी उन्होंने पोस्ट मास्टर जनरल्स को भिजवा दी हैं और तमाम को ये चीज़ बता दी है कि कोई भी खत जो है वो पहले चेक किया जाएगा, उसको अंदर के बाद उसको बुक किया जाएगा। अब तक पुलिस और दीगर जो तफ्तीशकार इदारे हैं किसी सिरे तक पहुंचे हैं? कोई लाइन डिफाइन कर पाए हैं कि तफ्तीश कहां से आगे बढ़नी है? जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि वो सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस है सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में, तो वहां से ये इनिशिएट हुए, तो ये तफ्तीश उन्हीं की हो रही है। फिर उसके बाद लेटर बॉक्सेस के हवाले से बात की जा रही थी कि लेटर बॉक्स जो है वो देखे जाए, उनके ऊपर CCTV फुटेजेस कईयों के ऊपर नहीं थी, कईयों के ऊपर मिली है, तो वो फुटेजेस लेकर अब उसको बाज़ाब्ता तौर पर उसका केस का हिस्सा बनाया गया और उसमें जो मुश्तबा एक्टिविटी करने वाले लोग थे या कुछ मुश्तबा नजर आ रहे थे या कुछ वहां पर जो पोस्ट बॉक्सेस के करीब कुछ ठेले वालों, रेडियों वाले या दाएं बाएं के लोग थे, दुकानों वाले, उनसे भी तफ्तीश की जा रही है। कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है जहां तक हमारी इत्तलात है। तो बाकी नादरा ने भी अपना काम शुरू कर दिया। फेशियल रिकग्निशन यानी उनकी जो शक्ल से उनकी शनाख्त के हवाले से नादरा के पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद है कि वो वीडियो को देख कर फिर उसको एक सिस्टम में डालते हैं और फिर उसके बाद पता लगता है कि ये फलाना आदमी है, उसका नाम वगैरह या सारा कुछ चीज़ें जो है वो सामने आ जाती हैं। तो उस पैरामीटर्स के ऊपर भी काम हो रहा है, तफ्तीश तो हो रही है, लेकिन एक ब्लाइंड केस है, बड़ा मुश्किल है इसको ट्रेस आउट करना, लिहाजा इसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है कि क्लू मिल जाए इसको। ज़ाहिर अभी थोड़ा सा ये मुश्किल टास्क है। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर। हम वी आर जस्ट होपिंग कि इसको बड़ी इमरजेंसी लेवल पे इसकी तहकीकात हो रही हो और इसको एक रूटीन मैटर ना बना दिया गया हो, क्योंकि इट्स नॉट अ रूटीन मैटर। ये बड़ी एक अजीबोगरीब और एक नई चीज है। अच्छा, जो अथॉरिटीज हैं वो भी अवेयर हैं कि इस पे कुछ करना है, आगे पहुंचाना है इस मामले को।